जमाना वो था जब बगदाद की गलियां सोने चांदी की तरह चमकती थीं, लेकिन दिलों में लालच की आग भी जलती रहती थी। उस शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था बूढ़ा लोहार अब्बास। अब्बास की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो चमक थी जो सालों की मेहनत और ईमानदारी से आती है। वो दिन रात लोहे को आग में तपाता, हथौड़े से पीटता और जो बनाता उसमें अपनी जान डाल देता। लोग कहते थे अब्बास का बनाया चाकू कभी टूटता नहीं, क्योंकि उसमें झूठ नहीं होता। उसका इकलौता बेटा हसन अब जवान हो चुका था। हसन लंबा, गोरा, मजबूत कदकाठी, लेकिन दिल का इतना साफ कि बाजार की चालाकियां समझ नहीं पाता था। एक रात चांदनी में बैठकर हसन ने अब्बा से कहा, अब्बा जान, अब मेरी उम्र हो गई है। घर में बहू चाहिए जो मां की तरह घर संभाले और मुझे साथ दे। कोई अच्छी लड़की देख लो। अब्बास ने आंख से लोहा निकालते हुए गहरी सांस ली और बोला, बेटा, शादी तो करनी है, लेकिन मेरे पास अभी वो दौलत नहीं कि शाही दहेज, जेवरात, मेहंदी की रस्में सब कर सकूं। एक इम्तिहान ले लूंगा तेरी अक्ल का। कल सुबह हमारा काला घोड़ा लेकर शहर के सबसे बड़े बाजार जा। अगर तू उसे अच्छी कीमत पर बेच सका तो मैं मान लूंगा कि तू अब जिंदगी की मुश्किलें संभाल सकता है। उसी पैसे से तेरी शादी की शुरुआत करेंगे। अगर ना बेच सका तो समझ लूंगा तुझे अभी इंतजार करना पड़ेगा। हसन की आंखें चमक उठीं। वो रात भर घोड़े की लगाम थामे सोचता रहा, कल अब्बा को दिखा दूंगा कि मैं कितना काबिल हूं। सुबह होते ही वो घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचते ही चौराहे पर खड़ा हो गया। लोग आ जा रहे थे, कोई खरीदार तलाश कर रहा था। तभी पहला शख्स आया, जाफर। जाफर शहर का मशहूर ठग था, 3 भाइयों का सरदार, लंबा, दाढ़ी वाला, आंखों में शैतानी चमक। उसने घोड़े को देखा और बोला, अरे जनाब, ये खच्चर कितने का बेच रहे हो? बड़ा मोटा ताजा लगता है। हसन हैरान, खच्चर? ये तो हमारा काला घोड़ा है, तेज दौड़ता है, कभी थकता नहीं। जाफर हंस पड़ा, अगर घोड़ा है तो 200 दिनार मांग लो, लेकिन मेरी नजर में तो ये खच्चर ही है। कोई 100 में ले ले तो मैं 120 देने को तैयार हूं। कहकर वो मुस्कुराता हुआ चला गया। हसन का दिल धड़कने लगा। शायद मैं ही गलत देख रहा हूं, वो सोचने लगा। फिर दूसरा आदमी आया, कासिम, जाफर का छोटा भाई, चालाकी में माहिर। भाई साहब, ये खच्चर कितने का? फिर तीसरा, हारून, सबसे छोटा लेकिन सबसे खतरनाक। वाह, क्या जबरदस्त खच्चर है, कीमत क्या लगाई भाई? एक के बाद एक दर्जनों लोग आए, सब एक ही बात दोहराते, खच्चर है, खच्चर है। हसन का दिमाग पागल होने लगा। वो घोड़े को बार बार देखता, छूता, लेकिन अब शक होने लगा कि शायद अब्बा ने गलत बताया हो। आखिरकार जाफर वापस लौटा, अब नर्म लहजे में, बेटा, तू गांव से आया है, शहर की दुनिया अलग है। ये घोड़ा कमजोर है, लेकिन मैं तेरी मदद करूंगा, 40 दिनार दे दूंगा। कासिम बोला, 45। हारून, 50। हसन खुशी से झूम उठा। उसने घोड़े को 50 दिनार में बेच दिया। ठगों ने घोड़े की लगाम थामी और बोले, चलो इसे कुछ अच्छा चारा खिलाते हैं, भूखा लगता है। हसन 50 दिनार लेकर बाजार घूमा, 15 का नया कुर्ता लिया, 10 का मीठा खाया, 8 का जूते और बाकी 17 लेकर घर लौटा। अब्बा ने पूछा, बेटा, घोड़ा बिका? हसन फख्र से बोला, हाँ अब्बा, लेकिन वो घोड़ा नहीं था, खच्चर था। सब कह रहे थे। मैंने 50 में बेच दिया, और देखो, आपके लिए एक सोने की अंगूठी लाया हूं। अब्बास ने अंगूठी ली, उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, तुझे ठग लिया। वो 3 भाई हैं, जाफर, कासिम और हारून, शहर के सबसे बड़े धोखेबाज। लेकिन अब देख, मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो कभी किसी को ठगने की हिम्मत ना करें। अब्बास के पास एक बूढ़ा लेकिन मजबूत ऊंट था। अगले दिन वो ऊंट लेकर शहर पहुंचा। एक अमीर सेठ हकीम से मिला। हकीम भाई, मुझे 100 दिनार उधार दे दो, अपना ऊंट गिरवी रखता हूं, 10 दिन में लौटा दूंगा, 2 गुना करके। सेठ ने पैसे दिए। अब्बास सीधा ठगों के ठिकाने पर पहुंचा। तीनों बैठे थे, नए शिकार की प्लानिंग कर रहे थे। अब्बास ने ऊंट खड़ा किया और बोला, भाइयों, एक गुजारिश है, इस ऊंट को थोड़ी घास पानी दे दो, सफर बहुत लंबा है, रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा। कहते हुए उसने चुपके से 100 दिनार ऊंट के मुंह में ठूंस दिए। ठगों ने घास लाई। ऊंट ने जैसे ही मुंह खोला, सिक्के बरसने लगे।
अब्बास झट से झुका, सिक्के इकट्ठा किए और गुस्से से बोला, ओए कमबख्त, आज इतनी देर क्यों लगाई? बाजार में 1000 चीजें खरीदनी थी, तू हमेशा सुस्त रहता है। ठगों के जबड़े लटक गए, आपस में फुसफुसाए। ये ऊंट सोना उगलता है, इसे लेना ही पड़ेगा। उन्होंने अब्बास से कहा, बाबा ये ऊंट हमें बेच दो, जो मर्जी कीमत मांगो। अब्बास ने आंसू भरी आंखों से कहा, ये मेरी जिंदगी की कमाई है, लेकिन अगर इतना ही इश्क है तो 10,000 दिनार में दे दूंगा। ठग लालच में अंधे हो गए, सौदा पक्का। अब्बास ने सख्त हिदायत दी, इसे सबसे अंधेरे कमरे में बंद करो, सामने एक सोने की बाल्टी रखो, 90 दिन बाद खोलना, तब तक दौलत के अनबार लग जाएंगे। लेकिन याद रखना, कमरे में रोशनी या हवा नहीं जानी चाहिए, वरना जादू टूट जाएगा। ठगों ने वैसा ही किया। 90 दिन बाद जब दरवाजा तोड़ा, ऊंट सड़ा हुआ पड़ा था, बाल्टी खाली, बदबू ऐसी कि मुंह बंद करना पड़ा। ठग पागल हो गए, हमें धोखा दिया, अब उस बूढ़े को मार डालेंगे। ठग अब्बास को पीटकर बोरी में बंद कर दरिया की तरफ ले गए। रास्ते में थक कर एक पुराने बरगद के नीचे बैठे, बोरी पास रखी। तभी एक मछुआरा सलीम गुजरा। बोरी से अब्बास की दर्द भरी आवाज आई, अरे भाई, मैं मछुआरा हूं। बादशाह की बेटी जमीला ने ऐलान किया है कि जो भी मछुआरा मिले उससे शादी करेगी। मुझे पकड़कर महल ले जा रहे हैं। सलीम की आंखें चमकी, सच में? काश मैं होता तो मेरी जगह ले ले। बोरी खोल, मैं बाहर निकलता हूं, तू अंदर घुस जा। सलीम ने बोरी खोली, अब्बास बाहर निकला, बोरी बांधी और सलीम की नाव लेकर भाग गया। ठगों ने बोरी उठाई और दरिया में फेंक दी। सलीम तैरकर किनारे आ गया। कुछ दिन बाद ठग शहर लौटे तो देखा अब्बास जिंदा खड़ा है, साथ में ढेर सारी चमकती मछलियां, नई नाव और सबसे बड़ी हैरानी, बादशाह की बेटी जमीला उसके साथ है। जमीला खूबसूरत, तेज तर्रार, आंखों में राज। अब्बास हंसकर बोला, जब तुमने मुझे दरिया में फेंका, मैं किनारे पर पहुंचा। बादशाह ने सुना, मुझे महल बुलाया। जमीला ने कहा, यह बूढ़ा इतना चालाक है कि ठगों को भी ठग ले, मैं इससे शादी करूंगी। लेकिन मैंने कहा, नहीं बेटी, मेरे बेटे हसन से करो, वो ईमानदार है, धोखा खाकर भी सच बोलेगा। ठग लालची हो गए, हमें भी बताओ कैसे जिंदा बचे। अब्बास, बस दरिया में कूद जाओ, अगर कोई हाथ दिखे तो किस्मत जाग गई, वरना मत कूदना। तीनों ने एक साथ छलांग लगाई। एक ने हाथ मारा तैरते हुए, दूसरे ने समझा इशारा है, तीसरा भी कूदा। लेकिन इस बार बादशाह के सैनिक पहले से छिपे थे। उन्होंने तीनों को जिंदा पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जेल में ठगों ने प्लान बनाया। उन्होंने एक फर्जी जादूगर, जो असल में उनका पुराना साथी था, उसे इस्तेमाल किया। जादूगर ने अब्बास के घर के बाहर एक पुराना तिजोरी रखी, जिसमें से रोज सोने के सिक्के निकलते दिखते थे। अंदर से छिपा मैकेनिज्म। अफवाह फैली, अब्बास के पास जादुई खजाना है। लोग इकट्ठा होने लगे। अब्बास समझ गया। वो तिजोरी के पास पहुंचा और जोर से बोला, यह तिजोरी जादुई है, लेकिन शर्त है, जो इसे खोलेगा वो हमेशा के लिए बूढ़ा हो जाएगा या पागल। ठग जो छिप कर देख रहे थे, लालच में तिजोरी खोलने दौड़े। जैसे ही खोली, अंदर से काला धुआं निकला। फर्जी जादू, और उनका मेकअप बह गया। वो पहले से बूढ़े दिखने लगे। लोग हंसने लगे। सैनिक आए, ठगों को फिर पकड़ा। जमीला ने अब्बास से कहा, अब्बास चाचा, मैं असल में बादशाह की बेटी नहीं हूं, मैं एक जासूस हूं। बादशाह ने मुझे भेजा था इन ठगों को पकड़ने के लिए। तुम्हारी अक्ल ने मेरा काम आसान कर दिया। हसन हैरान, तो शादी? जमीला मुस्कुराई, शादी तो असली है। मैं तुझसे शादी करना चाहती हूं हसन, क्योंकि तूने धोखा खाया लेकिन कभी झूठ नहीं बोला। ठगों को पता चला कि जमीला जासूस है। उन्होंने जेल से आखिरी बार भागने की कोशिश की। वो बगदाद के पुराने अंडरग्राउंड टनल्स में छिप गए, जहां हजारों साल पुरानी गलियां थीं। अब्बास, हसन और जमीला ने उनका पीछा किया। टनल्स में अंधेरा, मशालें, छिपे हुए जाल। जाफर ने तीर चलाया, कासिम ने तलवार निकाली, हारून ने जहर वाला खंजर। लेकिन अब्बास की अक्ल ने सब संभाला। उसने पुराने लोहे के हथियार इस्तेमाल किए जो वो साथ लाया था। हसन ने पहली बार ताकत दिखाई, जमीला ने चालाकी से जाल बिछाए। आखिर में तीनों ठग हार गए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, हारून सबसे छोटा अब्बास से बोला, अब्बास, मैं तेरा पुराना दोस्त था। 30 साल पहले तूने मुझे जिंदगी बचाई थी, लेकिन लालच ने मुझे बदल दिया। माफ कर दे। अब्बास ने कहा, माफ किया, लेकिन सजा भुगतनी पड़ेगी।
ठगों को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने सजा दी, उन्हें शहर से निकाल दिया गया, लेकिन हारून को माफ कर दिया क्योंकि उसने सच बोला। अब्बास ने सेठ के पैसे लौटाए, बेटे को सिखाया, बेटा धोखा खाना बुरा नहीं, लेकिन धोखा देना कभी मत। अक्ल और ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं। शहर ने अब्बास को अक्ल का सुल्तान का खिताब दिया और वो तीनों, अब्बास, हसन और जमीला, खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। शादी की तैयारियां चल रही थीं। महल में जश्न का माहौल था। हसन और जमीला रोज मिलते, बातें करते, हंसते। अब्बास अपनी दुकान में बैठा लोहा पीटता, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था, ठग पूरी तरह खत्म तो नहीं हुए। एक रात जब शहर सो रहा था, हारून जो माफ हो चुका था चुपके से अब्बास के घर पहुंचा। उसकी हालत खराब थी, कपड़े फटे, चेहरा पीला। वो दरवाजे पर खड़ा होकर बोला, अब्बास, मुझे माफ कर दिया तूने, लेकिन मेरे भाई जाफर और कासिम ने नहीं माना। वो अब भी बदला लेना चाहते हैं और अब उनके पास कुछ ऐसा है जो तुझे और तेरे बेटे को बर्बाद कर सकता है। अब्बास ने उसे अंदर बुलाया। हारून ने एक पुराना चमड़ा निकाला। उस पर नक्शा बना था, पुराना, धुंधला, लेकिन साफ दिख रहा था। बगदाद के बाहर रेगिस्तान में एक छिपा हुआ खजाना। ये नक्शा 200 साल पुराना है, हमारे दादा परदादा ने चुराया था। खजाना बादशाह का था, लेकिन वो कभी ढूंढ नहीं पाए। जाफर को पता चल गया कि तूने हमें हराया है, तो वो इस खजाने का इस्तेमाल करके तुझे बदनाम करना चाहता है। कहेगा कि तूने खजाना चुराया है और बादशाह तेरे खिलाफ हो जाएगा। अब्बास ने नक्शा देखा, उसमें 3 निशान थे। पहला, दरिया के किनारे एक पुराना मीनार। दूसरा, रेगिस्तान में काला पहाड़। तीसरा, एक गुप्त गुफा जहां खजाना दफन था। अब्बास बोला, तो तू मुझे चेतावनी देने आया है? हारून ने सिर झुकाया, नहीं, मदद करने। मैंने बहुत गुनाह किए, अब सुधारना चाहता हूं, लेकिन जाफर ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं साथ न दूं तो मेरी जान ले लेंगे। अब्बास ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन ये राज हमारे बीच रहेगा। कल सुबह हम रवाना होंगे। मैं, तू, हसन और जमीला खजाना ढूंढेंगे, लेकिन बादशाह को सौंप देंगे ताकि ठगों की आखिरी चाल भी नाकाम हो। अगली सुबह चारों रवाना हुए, ऊंटों पर सवार, पानी और खाने का सामान लेकर। जमीला ने छिपकर बादशाह से कहा था, हम खजाने की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन चुपके से। अगर ठग आए तो तैयार रहिए। पहला निशान, दरिया के किनारे पुराना मीनार। वहां पहुंचे तो मीनार टूटा हुआ था। नीचे एक पत्थर पर निशान उकेरा था, 3 कदम उत्तर, 2 पूरब। अब्बास ने गिनती की, वहां खुदाई की, एक छोटा सा संदूक मिला। अंदर एक और नक्शा का टुकड़ा और एक पुरानी चाबी। दूसरा निशान, काला पहाड़। रेगिस्तान में धूप तेज थी, रेत के तूफान आने लगे। हसन ने जमीला को बचाया जब एक तूफान में वो गिरने वाली थी। दोनों के बीच प्यार और गहरा हो गया। पहाड़ पहुंचे, वहां एक गुफा थी। अंदर जाकर देखा, दीवार पर नक्शा पूरा हो गया। लेकिन तभी जाफर और कासिम वहां पहुंच गए। उनके साथ 10-12 गुंडे थे। जाफर हंसते हुए बोला, अब्बास, तू सोचता है तू हमेशा जीतेगा? ये खजाना हमारा है और तुझे यहां मारकर हम बादशाह को बताएंगे कि तू चोर था। गुफा में अंधेरा, मशालें जल रही थीं। जाफर ने तलवार निकाली, कासिम ने धनुष, अब्बास ने अपना पुराना हथौड़ा उठाया जो वो लोहार का था, लेकिन अब हथियार बन गया। हसन ने जमीला को पीछे किया और कहा, तुम सुरक्षित रहो, मैं अब्बा के साथ हूं। लड़ाई शुरू हुई। जाफर ने अब्बास पर हमला किया। अब्बास ने हथौड़े से तलवार रोकी। कासिम ने तीर चलाया। हारून ने खुद को ढाल बनाकर हसन को बचाया। तीर हारून के कंधे में लगा। जमीला ने चालाकी दिखाई। उसने गुफा की दीवार पर छिपा लीवर खींचा। अचानक फर्श हिला और कई गुंडे गड्ढे में गिर गए। पुराना जाल था। हारून घायल होकर बोला, अब्बास, मुझे माफ कर, मैंने तुझे धोखा दिया था, लेकिन अब सच पर हूं। अब्बास ने उसे सहारा दिया। हसन ने कासिम को हराया। जमीला ने जाफर को रस्सी से बांध लिया। खजाना मिला, सोने चांदी के सिक्के, हीरे, जवाहरात, लाखों दीनार का। लेकिन अब्बास ने कहा, यह बादशाह का है, हम इसे वापस लेंगे। शहर लौटते वक्त रास्ते में बादशाह के सैनिक मिले।
लेकिन बादशाह खुद नहीं था। एक आदमी ने कहा, बादशाह ने हुक्म दिया, खजाना हमें सौंप दो। जमीला ने देखा वो आदमी जाफर का पुराना साथी था। असल में बादशाह को पता नहीं था ये सब जाफर की आखिरी चाल थी। वो बादशाह बनकर दिख रहा था, मेकअप और कपड़े बदलकर। जमीला चिल्लाई, ये नकली है, असली बादशाह महल में है। लड़ाई फिर शुरू हुई। हसन ने नकली बादशाह पर हमला किया। अब्बास ने हथौड़े से उसका मुकुट तोड़ा। असली चेहरा सामने आया। जाफर का एक और भाई जिसका नाम था रशीद, जो पहले कभी नहीं दिखा था। रशीद बोला, तुम सब मरोगे। लेकिन हारून ने आखिरी ताकत से रशीद पर छलांग लगाई। दोनों गड्ढे में गिरे। रशीद मर गया। हारून भी घायल होकर लेकिन बच गया। खजाना बादशाह को सौंपा गया। बादशाह ने अब्बास को इनाम दिया, आधा खजाना। अब्बास ने कहा, ये मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे और बहू के लिए और हारून के लिए। वो अब हमारे साथ रहेगा। हारून रो पड़ा, मैंने जिंदगी में पहली बार सच का साथ दिया, शुक्रिया अब्बास। हसन और जमीला की शादी अब और धूमधाम से हुई। पूरा शहर जश्न मना रहा था। अब्बास ने दुकान छोड़ दी। अब वो शहर का बुजुर्ग सलाहकार बन गया, हारून उसका सहायक। अब्बास ने हसन से कहा, बेटा, दुनिया में धोखा बहुत है, लेकिन अक्ल, सब्र और सच से बड़ा कोई हथियार नहीं। तूने देख लिया, लालच आखिर खुद को ही खा जाता है। और यूं बगदाद में अक्ल का सुल्तान की कहानी